हेलो स्टूडेंट, आज हम अति महत्वपूर्ण जीवन परिचय देखेंगे कवि के, जो कि क्लास 10th हिंदी के बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली यानी 100% पूछता ही है। हम लोग सूरदास जी का जीवन परिचय देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जन्म और जन्म स्थान और पिता का नाम, मृत्यु सन, ये सब एक कॉर्नर में लेफ्ट या राइट साइड में आप लोग लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद आप लोग आगे बढ़िएगा। तो इनका जीवन परिचय क्या है कि कवि सूरदास का जन्म वैशाख सुदी पंचमी सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रुनकता नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सिंही गांव में मानते हैं। सूरदास जन्मांध थे या नहीं, इस संबंध में अनेक मत हैं। ये बचपन से ही विरक्त हो गए थे। गौ घाट में रहकर विनय के पद गाया करते थे। एक बार वल्लभाचार्य गौ घाट पर रुके। सूरदास ने उन्हें स्वचरित एक पद गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य ने इनको कृष्ण की लीला का गान करने का सुझाव दिया। ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और कृष्ण की लीला का गान करने लगे। वल्लभाचार्य ने इनको गोवर्धन पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख दिया। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप के नाम से सूरदास सहित 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन किया। इनकी मृत्यु गोवर्धन के पास पारसौली ग्राम में सन 1583 ईस्वी के लगभग हुई। सूरदास के पदों का संकलन सूर सागर है। सूर सारावली तथा साहित्य लहरी इनकी अन्य रचनाएं हैं। यह प्रसिद्ध हैं कि सूर सागर में 1.25 लाख पद है, पर अभी तक केवल 10,000 पद ही प्राप्त हुए हैं। सूर सारावली में 1107 छंद हैं। साहित्य लहरी सूर सागर के 118 पदों का संग्रह है। सूरदास की रचनाओं के संबंध में इस प्रकार कहा जा सकता है। साहित्य लहरी सूर सागर, सूर की सारावली, श्री कृष्ण जी की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली। सूरदास ने कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही विशद तथा मनोरम वर्णन किया है। सूर सागर का एक प्रसंग भ्रमर गीत कहलाता है। सूर के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है इनकी तन्मयता। ये जिस प्रसंग का वर्णन करते हैं उनमें आत्मविभोर कर देते हैं। इनकी शैली सरल एवं प्रभावशाली है। और लास्ट में आप लोग इनके कुछ रचनाएं लिख दीजिएगा, जो कि एग्जाम ये पूछता भी है कि इनके जीवन परिचय और तथा इनकी 2 या 1 रचनाएं लिखिए। तो रचनाएं क्या हैं? सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली। ठीक है। इस बार प्री बोर्ड में भी आया है, जो कि हैं सुमित्रानंदन पंत जी। तो इनका जीवन परिचय लिखने के लिए आप लोग पहले एक कॉर्नर में आप लोग चाहे लेफ्ट साइड या राइट साइड में आप लोग इनका जन्म सन और स्थान, पिता का नाम, माता का नाम और मृत्यु ये ज़रूर लिख लीजिएगा। तो आइए देखते हैं। सुमित्रानंदन पंत का जन्म सन 1900 ईस्वी में कौसानी ग्राम जिला अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था। जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता का शरीरांत हो गया, यानी कि उनका मृत्यु हो गया था। इनका पालन प्रकृति की गोद में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा ग्राम की पाठशाला में हुई। हाई स्कूल की परीक्षा वाराणसी से पास करके ये प्रयाग के म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रविष्ट हुए, किंतु सन 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने पर कॉलेज छोड़कर साहित्य साधना में प्रवृत्त हुए। इन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी तथा बांग्ला का गंभीर अध्ययन किया। उपनिषद, दर्शन तथा आध्यात्मिक साहित्य की ओर भी इनकी रुचि रही। सन 1950 ईस्वी में पंत जी ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता के पद पर नियुक्त हुए। साहित्य अकादमी ने विशिष्ट साहित्यिक सेवा के लिए इन्हें पुरस्कृत किया तथा भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अलंकरण से सम्मानित किया। इनकी कृति चिदम्बरा पर भारतीय ज्ञानपीठ का 1 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया। सरस्वती के इस पुजारी ने सन 1977 ईस्वी में इस भौतिक संसार से सदैव के लिए विदा ले ली, यानी उनका 1977 में देहांत हो गया। तो इनकी हम लोग कुछ प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। आप लोग लास्ट में ज़रूर लिखिएगा। इनकी प्रमुख रचनाएं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, अंतिम, युगपद, स्वर्ण, किरण आदि। ठीक है स्टूडेंट, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा और आप लोग इसको ज़रूर एक बार लिख के 2-3 बार इसको रिवाइज़ कर लीजिए ताकि आपको याद हो जाए। अब देखते हैं तुलसीदास जी का जीवन परिचय। ओके, तो आप लोग तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय देखते हैं हम लोग। गोस्वामी तुलसीदास
के जन्म के संबंध में विद्वानों में बहुत मतभेद है। तुलसीदास के जन्म स्थान के संदर्भ में 3 मत प्रचलित हैं। मूल गोसाई चरित और तुलसी चरित में इनका जन्म स्थान राजापुर बताया गया। शिव सिंह सेंगर और राम गुलाब द्विवेदी भी राजापुर को गोस्वामी जी का जन्म स्थान मानते हैं। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सुकर खेत, गोस्वामी जी की इस उक्ति का ये विद्वान प्रमाणिक मानते हुए सुकर खेत का अभिप्राय सोरो मानते हैं। लेकिन प्रचलित रूप में तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 की श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी को चित्रकूट जिले के अंतर्गत राजापुर ग्राम में माना जाता है। इनके पिता आत्माराम दुबे तथा माता हुलसी थीं। इनके जन्म के संबंध में निम्न दोहा प्रसिद्ध है। 1554 बीसे कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। इनका जन्म जब हुआ तब ये 5 वर्ष के बालक मालूम होते थे। दांत भी सब मौजूद थे। जन्मते ही इनके मुख से राम का शब्द निकला और लोग इन्हें राम बोला कहने लगे। आश्चर्यचकित होकर इन्हें राक्षस समझकर माता पिता द्वारा त्याग दिए जाने के कारण इनका पालन पोषण एक दासी ने तथा ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रसिद्ध संत बाबा नरसिंह दास ने प्रदान की। इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ था। ऐसा प्रसिद्ध है कि रत्नावली की फटकार से ही इनके मन में वैराग उत्पन्न हुआ। इसके बाद काशी के विद्वान शेष सनातन से तुलसी ने वेद वेदांग का ज्ञान प्राप्त किया और अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए राम के पवित्र चरित्र का गान करने लगे। इनका समय काशी अयोध्या चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। संवत 1680 श्रावण कृष्ण पक्ष तृतीया शनिवार को 80 घाट पर इनकी मृत्यु हो गई। ये राम भक्त थे। संवत 1631 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना आरंभ की। इसके अतिरिक्त रामलला नाछू, बरवै रामायण, दोहावली, कवितावली, गीतावली आदि ग्रंथों की रचना की। इनकी रचनाओं में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का पूर्ण चित्र देखने को मिलता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग इनकी रचनाओं में रामलला नाछू, बरवै रामायण, दोहावली, कवितावली, गीतावली, ठीक है, ये आप लोग रचनाओं में लिख सकते हैं और एग्ज़ाम में आप लोग ये जीवन परिचय ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।